फोर्स क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा सिंपल सी बात है, वह फोर्स जो किसी की शेप साइज को चेंज कर दे, शेप को, साइज को, बनावट को चेंज कर दे। यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में सारा आ जाता है, शेप एंड साइज सब कुछ आ जाता है बेटा। यदि बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे, जैसे कि एक बॉल है, लोहे की एक बॉल है गोल, और ऊपर तक फोर्स लगाई और वह क्या होगी? चपटी होगी। कल तो क्या था? क्या था बेटा? वो स्फीयर था, फिर क्या बना दिया? एक सर्कुलर फॉर्म में बना दिया, सॉलिड सर्कुलर डिस्क बना दी। तो क्या कर दी? शेप चेंज कर दी। क्या कर दी बेटा? शेप चेंज कर दी। आपने देखा होगा जब कोलिजन होता है तो बॉडी की जो है क्या हो जाती है? शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है वो फोर्स, हाँ बेटा, जो क्या कर दे? विच चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि शेप एंड साइज तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में सारी चीज आती है, आ जाती है बेटा। क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे बेटा? ए फोर्स which change the configuration of a body. Which change the a force which change the configuration of a body. configuration में क्या जाता है बेटा? shape and size आ जाता है of a body, that is called deforming force. इस फोर्स का नाम बेटा कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। और आपने देखे होगा कई बार भाई ये बॉडी डिफॉर्म्ड होगी, कहते भाई बॉडी डिफॉर्म्ड होगी, हमने फोर्स लगाया और उसकी शेप चेंज होगी और वो चेंज रही, मतलब कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई बेटा। हटाने के बाद यदि मैं फोर्स लगा देता हूं, ठीक है, और लगाने के बाद हटा लेता हूं और बॉडी बिल्कुल बॉडी की चेंज हो जाए, डायमेंशन ही चेंज हो जाए, इसमें आप ये कह सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में डायमेंशन। भाई बॉडी ना आए तो हम कहते हैं डिफॉर्म्ड होगी, क्योंकि बेटा डिफॉर्म्ड होगी, इसकी शेप चेंज होगी, साइज चेंज हो गया, डायमेंशन चेंज हो गए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, तो उसका नाम बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जो यहां बात करते हैं बेटा, देखिए स्प्रिंग देखा था सभी बच्चों ने, स्प्रिंग मैंने आपका प्रैक्टिकल का हुक्स वाला आप छोड़ते हो, या रबर ले लीजिए बेटा, आप खींचो, एक लिमिट होती है उनकी सबकी, उस तक खींचना है, उसको बोलते हैं बेटा इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिक। वहां तक खींच लो और छोड़ दो, क्या चेंज हुई है? डायमेंशन तो चेंज होगी, लेंथ छोटी थी क्या होगी? बड़ी होगी, लेंथ बड़ी होगी तो वॉल्यूम तो चेंज बेटा, वो जो वॉल्यूम तो है वॉल्यूम तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम, क्योंकि एक चीज उसी में से तो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ शेप चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है बेटा। फोर्स लगाने के बाद आप उसको हटा रहे हो फोर्स को, तो वो रबर कहां जाएगी? वापिस। अरे पेन में देखिए होगा, ये कैप के बच्चे करते हैं, ये कैप की ये ऐसे इसको छोड़ देते हैं, ऐसे खींचते हैं, छोड़ देते हैं, ये दोबारा कहां जाती है? वहीं आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है? वो कौन सी बॉडी होती है? इलास्टिक बॉडी। क्या होती है बेटा? इलास्टिक बॉडी। और इन बॉडियों का वो गुण की जिसके कारण यदि हम कौन सी फोर्स हटा दें? डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, तो बॉडी क्या कर ले? रीगेन कर ले, दोबारा से प्राप्त कर ले, किसको? अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल पोजीशन को। तो बेटा उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिसिटी। क्या नाम है बेटा? इलास्टिसिटी। तो अब हम कर रहे हैं बेटा यहां इलास्टिसिटी क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। देखिए बेटा इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, मैंने अभी बात की, क्या है? प्रॉपर्टी है, किसकी? किसी बॉडी की। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, क्या लिखेंगे बेटा? The property of a body, जिसके कारण by virtue of which बॉडी क्या करेगी? रीगेन कर लेगी, दोबारा प्राप्त कर लेगी। by virtue of which बॉडी will रीगेन, दोबारा प्राप्त करना, विल रीगेन क्या? इट्स
yes, its original configuration या original dimension, its original configuration कब करेगी? जब आप क्या हटा दोगे? डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे. इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर removing the deforming force, ठीक है बेटा. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, प्रॉपर्टी का नाम है बेटा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. क्या बेटा? इलास्टिसिटी. बेटा प्रॉपर्टी है ये, तो क्या बेटा? ये प्रॉपर्टी. भाई कोई वस्तु, मान ले पेन की, आप पेन की जो कैप होती है, जो फुल्ली होती है पेन की, और आप उसकी को खींच के छोड़ देते हो, वापिस आ जाती है वो. तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या कर रही है? अपनी पोजीशन रीगेन कर रही है. जब आप क्या हटा देते हो? डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हो, तो बेटा उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी. और वे बॉडी जो कौन सा गुण शो करे? इलास्टिसिटी शो करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं. क्या बोलोगे? इलास्टिक बॉडी. क्या नाम देंगे बेटा? इलास्टिक बॉडी. तो इसमें क्या करेंगे? इलास्टिक बॉडी, द बॉडी which shows the elasticity, nature या elastic nature. ठीक है बेटा. द बॉडी विच शोज द इलास्टिसिटी कॉल्ड, क्योंकि इलास्टिसिटी खुद एक प्रॉपर्टी होगी बेटा, उसका नाम क्या बनेगा? इलास्टिक बॉडी. क्या नाम बन जाएगा बेटा? दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी. वो इलास्टिक बॉडी आएगा. क्लियर है बेटा? आगे समझ में. अब बात आती है यहां नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बेटा, एक परफेक्ट इलास्टिक बॉडी की. इलास्टिक बॉडी हमने कर लिया, अब मैं आपको करा रहा हूं बेटा परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नाम से पता लग गया बेटा कि इलास्टिक बॉडी तो वो है जो रिगेन कर ले, दोबारा से अपनी पोजीशन को, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले बेटा? प्राप्त कर ले. क्या हटाने पर? डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर. लेकिन बेटा कई बार तो क्या ना, पूरी तरह नहीं रिगेन कर पाती. देखिए होगा कैप कई बार तो एज इट इज रह जाती है ना. लेकिन बेटा जो बॉडी कंप्लीटली रिगेन कर ले आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, उनका नाम बेटा परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. इसका मतलब है क्या लिखोगे? A body, yes, which regain its original configuration, after, कब बेटा? after removing the which regain, लेकिन क्या? कंप्लीटली. क्या आएगा बेटा? ये बॉडी विच रिगेन, यहां क्या कर दोगे बेटा? विच रिगेन कंप्लीटली, पूरी तरह से इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, after removing the deforming force is called, उसका नाम क्या बेटा? is called, उस बॉडी का नाम है परफेक्ट. that is the perfect elastic body. क्या बेटा? परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. वो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी होगी. अब बेटा बात आती है कि भाई जैसे एग्जांपल क्वार्टर्स क्रिस्टल जो होते हैं बेटा, स्ट्रेस डाल दो दोबारा वही, फोर्स डाली दोबारा वही, फोर्स डाली दोबारा वही. क्या बेटा? एग्जांपल क्वार्टर्स याद रखेंगे. ये क्रिस्टल की फॉर्म होती है बेटा. ठीक है, क्वार्टर्स क्रिस्टल जो दोबारा रिगेन कर लेगा. या फास्फोरस बोरॉन्स, दूसरी है बेटा बोरॉन. क्या थी? फास्फर बोरॉन्स. क्या बेटा? फास्फर बोरॉन्स. ये भी एग्जांपल. तो ये थे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. अब भाई जो ना प्राप्त करे
उसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा उसका? परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। क्या नाम बन जाएगा? परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। तो दूसरा यही बन जाएगी आपकी डेफिनेशन कि परफेक्ट कौन सी बॉडी? कौन सी बेटा? यस, प्लास्टिक बॉडी, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। बेटा परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी क्या लिखोगे बताना? इसी में से ए बॉडी विच कैन नॉट रीगेन, बस यहां जाएगा। क्या आएगा बेटा? ये बिल्कुल इसी तरह से ए बॉडी विच कैन नॉट रीगेन, क्या बेटा? यस, इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या ओरिजिनल डायमेंशन, which cannot regain its original configuration after, yes beta, after removing the deforming force, ठीक है बेटा? that is called, क्या नाम बेटा? is called perfect plastic body, जैसे कि एग्जाम्पल जो है बेटा हम यहां देंगे कि पुट्टी हो गया, जो पुट्टी देखे होगा, पुट्टी है, मड है, कीचड़, पैराफिन या वैक्स है बेटा। क्या लिखे हुए एग्जाम्पल में? जैसे क्या हो गया बेटा? पुट्टी और वैक्स और क्या बेटा? मड, कीचड़, ठीक है बेटा, एटीसी मिन इत्यादि, ये सारे एग्जाम्पल आ जाए। क्लियर है? हो जाएगा। तो ये जो बेटा आपका इलास्टिक बॉडी, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी गुण है किसी भी बॉडी का, यदि वो बॉडी क्या कर ले? रीगेन कर ले अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स का पता लग गया। वह फोर्स जिसके कारण क्या चेंज हो जाए? डायमेंशन चेंज हो जाए, शेप एंड साइज चेंज हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। तो ये था बेटा आपका